वेलकम स्टूडेंट्स। तो आइए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन दिया आपका, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं और उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वीय बल से कितना गुना होगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, दो अल्फा कण दिया हुआ है। तो एक मान लीजिए यहाँ पे जो है पहले पे एक अल्फा कण हो गया, दूसरे पे मान लेते हैं कि ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो अल्फा कण हो गया, एक अल्फा कण ये और एक अल्फा, दोनों की जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, तो 0.1 एंगस्ट्रॉन। कितना दिया, 0.1 एंगस्ट्रॉन जो है इसका डिस्टेंस, ये दोनों का अल्फा कोण के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, यानी दूरी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो है एक बल कार्य करेगा, यानी जिसको बोल रहा है कि प्रतिकर्षण बल, यानी प्रतिकर्षण बल का मान हमको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपका कितना होता है, तो 3.2 गुणे 10⁻19 होता है। तो मान लेते हैं कि ये Q1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये Q1 बराबर अल्फा। ठीक है, उसी प्रकार Q2 बराबर भी हो जाएगा आपका, Q2 बराबर भी क्या है, अल्फा है। तो इस पे भी आपका कितना चार्ज हो जाएगा, 3.2 गुणे 10⁻19। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि दोनों जो है, दोनों पर चार्ज आपका जो है, आवेश जो है इतना मान आपका दिया हुआ है, यानी अल्फा का मान इतना होता है। ठीक है, और ये भी अल्फा का मान दिया हुआ है, यानी ये पहले का हो गया और ये दूसरे का हो गया। ठीक है, डिस्टेंस आपका दे रखा है, आपको एफ निकालना है। तो सूत्र आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि एफ इक्वल टू होता है 1/4πε0 और होता है Q1 इंटू Q2 और अपान होता है R²। इतना आपको समझ में आया। अब आप जानते हैं स्टूडेंट इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻9 और Q1 का मान आप दे सकते हैं कि 3.2 गुणे 10⁻19। फिर Q2 का भी मान वही आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 3.2 गुणे 10⁻19। उसके बाद डिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, तो 0.1 एंगस्ट्रॉन। तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 होता है। तो आपका ये 0.1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 गुणे 10⁻11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 है। तो एक पॉइंट अगर इसको इधर लिखा जाएगा, मतलब ये 0.1 है, तो इसको लिख सकते हैं 10, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 गुणे 10⁻1 लिख सकते हैं इसको। और इसमें का एंगस्ट्रॉन का मान कितना, 10⁻10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻10। तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 10⁻, यानी -10 और -1, माइनस कितना हो जाएगा, 11। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, यानी ये दूरी आपका हो गया 1 गुणे 10⁻11। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 गुणे 10⁻11 और चूंकि r का स्क्वायर तो r का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक डाउट कोई नहीं होना चाहिए। अब आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका सबका आपस में गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुणा भी कर लेते हैं। 3.2 गुणे 3.2, तो आपका 2 दूना होता है 4 और 2 3 हो जाता है 6, फिर 3 दूना होता है 6 और 3 3 होता है 9। तो ये 4 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 1 10 हो जाएगा। यानी हमने 2 दूना 4 किया, 2 3 6 किया, 3 दूना 6 किया, 3 3 9, 4 6 4 6 6 12 9 1 10, 0.2 स्थान पे तो 1 2, यानी 10 24, यानी हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 10.24 पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें फिर 9 का गुणा करना है। चलिए 9 का भी गुणा कर लेते हैं, या 9 को रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे 9 इंटू, ये यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, 9 इंटू 10.24 गुणे 10 पे ये 9 घात ये दिया हुआ है और 19, 10 पे 19 है, 10 पे 19 कितना हो जाएगा, 10 पे -38 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है। तो -19 घात और -19 घात हो जाएगा -38 घात। ओके,
अब यहाँ भी आपका 10 पे -11 को अगर 2 बार गुणा किया जाए -11 तो 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको जो है 10 पे -22 से इसको ऊपर ले जाया जाएगा तो माइनस से t किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 9 गुणे 10.24 गुणे 10 पे 9 दिया हुआ है गुणे 10 पे -38 दिया हुआ है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 पे 22। ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है इसको थोड़ा सा एक लाइन और हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ाएंगे, तो 9 गुणे 10.24 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा 22 और 9 हो जाएगा आपका यानी 31 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे 31 गुणे 10 पे माइनस ये 38। अब एक लाइन और बढ़ा लेंगे तो 9 गुणे 10.24 गुणे अब 31 में से 38 घटा दीजिए तो माइनस आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका एफ ही जो है आपका निकल गया कितना, तो इतना आ गया 9 गुणे 10.24 गुणे 10 पे -7। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो है ये मान निकल गया। अब स्टूडेंट्स उसके बाद कह रहा है कि आपका क्या कह रहा है इसके बाद आपका कह रहा है कि प्रतिकर्षण बल गुरुत्वीय बल से कितना गुना हुआ। ठीक है। तो गुरुत्वीय बल में अल्फा कण की जो मान हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट समय लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है ये अल्फा कोणों के बीच वैद्युत यानी आकर्षण बल का मान जो हमने निकाल लिया। ठीक है। अब हमको गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालना है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, तो एफ जी यहाँ पे ले लेते हैं। क्या होता है, तो कैपिटल जी होता है और यहाँ पे एम अल्फा हो जाएगा इंटू एम अल्फा हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे एम अल्फा बराबर क्या होता है, तो एम अल्फा जो है उसका हो जाएगा 6.6 गुणे 10 पे -27 क्या होता है केजी होता है। कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो आप लोग 11 में बच्चे पढ़े होंगे 6.67 गुणे 6.67 होता है। ठीक है। 6.67 गुणे 10 पे माइनस क्या होता है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इतना स्टूडेंट्स आपने देखा। अब जो है इसमें जो है मान यही क्या करना है, पुट करना है। आर का मान तो आपको पहले से आप जो मालूम है कि आपको आर का मान क्या दिया था, तो आर बराबर में चलिए लिख देते हैं 10 पे -11 दिया था। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है मान को पूरा पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ जी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल जी ले लेते हैं। चलिए इस मान जिसको भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है आपका जी का मान 6.67 गुणे 10 पे माइनस क्या हो जाएगा, तो 10 पे माइनस आपका दिया हुआ है 11। ठीक। उसके बाद एम अल्फा, तो एक मान दिया हुआ है कितना 6.6 गुणे 10 पे -27 गुणे फिर एक और है तो ये भी हो जाएगा 6.6 गुणे 10 पे 6.6 गुणे 10 पे -27। उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर का मान दिया 10 पे -11, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पे -11 का क्या स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6 ठीक है 6.6 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 27 और 27 हो जाएगा 54। 54 में 11 जोड़ दिया जाएगा, तो 54 में 11 आप जोड़ेंगे तो 4 1 हो जाएगा 5 और 5 1 हो जाएगा 6, यानी 10 में -54 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा 65 होगा। ठीक है। ये 65 हो गया। 27 27 54 और 54 11 हो गया आपका 55। अब नीचे वाला आपका क्या दिया हुआ है, तो नीचे वाला दिया है 10 पे माइनस, यानी इसको 2 बार करेंगे 10 पे -11 10 पे -11, तो 11 11 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस बनेगा, तो एफ जी इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10 पे -65 और माइनस से ऊपर जाएगा तो हो गया प्लस। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे, अब देखिए -65 में अगर +22 जोड़ेंगे तो आपको माइनस ऑलरेडी दिया, ये बड़ा है अंक में, तो बड़ा अंक के सामने क्या दिया माइनस दिया हुआ है, इसके छोटा अंक है इसके सामने क्या दिया प्लस।
तो इसमें अगर जोड़ना होगा तो आपको कितना मिलेगा, तो -65 में अगर 22 जोड़ेंगे तो ये माइनस अंक में तो ज़्यादा है, तो इसका अगर माइनस लगा तो घटा लेंगे और बड़े अंक के सामने के चिन्ह को रख लेंगे, तो यानी 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 10 का माइनस कितना हो जाएगा, 43। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो है ये निकल गया। अब जो है इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे एफ ई अपॉन क्या लिखेंगे, एफ जी। तो एफ ई का मान क्या दिया है स्टूडेंट्स, तो हमने निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू क्या हो जाएगा 10 और 2 4 इंटू 10⁻⁻7, इसका हो जाएगा 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10⁻⁻4 ठीक है, इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये वाला जो है पर्सन इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल क्या हो जाएगा, तो 9 इंटू 10.24 इंटू 10⁻⁻7, ये माइनस से ऊपर जा रहा है तो प्लस बन जा रहा है, तो 10 पे कितना हो जाएगा 43 हो गया। उसके बाद 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9.10 ये 9 गुणे आपका 10.24 गुणे आपका मिल जाएगा 43 में से 7 निकाल दीजिए, तो 43 13 में से 7 गया कितना 6, यानी 6 यहाँ पर बच गया यानी 3, यानी आपका 36 हो जाएगा। नीचे आपका क्या बच गया, तो 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6, ये 4 नहीं है सॉरी, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करते हैं, चलिए आइए कैलकुलेशन से इसको मतलब कैलकुलेटर से भाग देते हैं, ठीक है। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, 9 इंटू 10 पॉइंट क्या दिया है 24 हमने कर लिया, तो आपका आ गया कितना 92.16 हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट हमने कर लिया, क्या यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एफ ई अपॉन क्या एफ जी। तो ऊपर का मान क्या आया था, देख सकते हैं 92, यहाँ पे स्क्रीन के सामने 92.16, तो यहाँ पे लिखेंगे 92.16 गुणे 10 पे कितना दिया है, तो 36 दिया हुआ। ओके, चलिए नीचे आपका आते हैं, नीचे वाला क्या दिया 6.67, तो यहाँ पाएंगे लिखेंगे 6 चलिए गुणा कर लेते हैं 6.67 गुणे 6.6 फिर गुणे 6.6, तो आपका आ गया 290.5452। ओके, अब आइए इसको हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग भाग देंगे, तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं भाग देने जा रहे हैं हम लोग 92.16 में भाग दे रहे हैं 290.5452। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका आ चुका है कितना, तो आपका आ गया 0.3171, इतना तो ले सकते हैं क्योंकि बहुत आगे जो दिया गुणे आपको क्या दिया 10 पे, तो ये 36 दिया हुआ। तो इसको हम लोग सुटेबल ले सकते हैं क्या, तो इसको जब ये पॉइंट इधर आएगा तो एक पॉइंट घट जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या 3.171 गुणे 10 पे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है इस सवाल का क्या हुआ आंसर आ चुका है, ठीक है।